हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट संख्या 25 को। आज की हमारी वर्कशीट बहुत आसान और बहुत मज़ेदार है। आज भी हम बात करेंगे लखनवी अंदाज के बारे में। सबसे पहले जो गद्यांश दिया गया है उसको हम समझेंगे, उसके बाद लिखित में प्रश्नोत्तर उनको हल करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये है हमारी वर्कशीट संख्या 25। विषय हमारा हिंदी है, जिसमें हम लखनवी अंदाज पाठ है उसका आनंद ले रहे हैं। दिनांक हमारी 31 अगस्त 2020 दी गई है। तो यहाँ पे लखनवी अंदाज जो पाठ दिया गया है वो यशपाल द्वारा रचित है, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 से लिया गया। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं, लखनवी अंदाज क्या है। ये यशपाल जी द्वारा रचित एक व्यंग्य है। व्यंग्य क्या होता है कि व्यंग्य का अर्थ होता है कि किसी को मजाक मजाक में एक ऐसी बात कह देना कि जिसका सुनने वाला या सामने वाले को बुरा भी ना लगे, तो उसे हम व्यंग्य कहते हैं। इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त जो दिखावेपन की प्रवृत्ति है उसके ऊपर कटाक्ष किया, व्यंग्य किया है। इसी संदर्भ में एक लखनऊ के नवाब का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेल की यात्रा की एक घटना का वर्णन किया है। इसी पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, जिसे हमें पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो लखनऊ के जो नवाब हैं उनकी कुछ हरकतों के बारे में हम पिछली जो वर्कशीट थी उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे वो दिखावा कर रहे थे। चलिए थोड़ा और पढ़ते हैं। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा के साथ पालथी मार के बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में जो एकांत चिंतन में विघन सा असंतोष दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि उन्हें हमारा यूं आना पसंद ना आया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक सोचते हैं कि हो सकता है वो चिंता में यह हो कि वो भी लेखक हो, कुछ सोच रहे हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, यानी मेलजोल के लिए भी थोड़ा सा भी मुस्कान भी नहीं दी, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं दिखाया कि जैसे वो उनको देख करके खुश हों। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली कि अब लेखक है, उन्होंने भी उनसे मुंह है दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके सामने कौन बैठा है। तो ये था हमारा गद्यांश। अब प्रश्नोत्तर को हल करते हैं। प्रश्नोत्तर दिए गए। पहला, इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? तो इस कहानी में लेखक ने समाज की दिखावेपन की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया, समाज की दिखावेपन की प्रवृत्ति पर। दूसरा, लेखक क्या सोचकर किस डिब्बे में चढ़ गए थे? लेखक डिब्बे को खाली समझकर एक डिब्बे में चढ़ गए थे, जबकि डिब्बा खाली नहीं था, उसमें कुछ लोग थे जिनमें से एक नवाब थे। उसके बाद तीसरा दिया गया, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने एक नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन को पालथी मारकर बैठे हुए देखा। उसके बाद फोर्थ, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, वो एक गतिविधि है कि उपरोक्त गद्यांश में जहां आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग्य किया गया है, उन पंक्तियों की पहचान कर लिखना है। तो पहली पंक्ति है, एक बर्थ पर लखनऊ के नवाब की नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन पालथी मारकर बहुत सुविधा के साथ बैठे हुए थे। यहाँ पे नवाब की नस्ल, सफ़ेद पोश सज्जन, ये कटाक्ष में शब्द यूज किए गए हैं जो दिखावे का प्रवृत्ति थी उसके ऊपर। दूसरा, सामने 2 ताजे चिकने खीरे तो लिए पर रखे हुए थे। 2 ताजे चिकने जो खीरे थे वो तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। तो यहाँ पे ताजे चिकने खीरे का मतलब बहुत अच्छे सलीके से रखे हुए थे, ये भी दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य है। तीसरा है, हमारे डिब्बे में सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों से एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। तो यहाँ एकांत चिंतन में विघन का असंतोष है, ये भी व्यंग्य किया गया है कि ऐसा लग रहा था कि वो अकेला रहना पसंद करते थे, उनकी शान और शौकत में ये गुस्ताखी हो गई थी। चौथा जो दिया गया, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया। तो संगति के लिए उत्साह ये भी व्यंग्य में कहा गया कि वो मिलने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं थे। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।